हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू द इंपॉर्टेंट मार्केट अपडेट्स। डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर गुड न्यूज़ जो है वो आ रही हैं और यहाँ पर क्रिप्टो को जो है वो यहाँ पर रेगुलेट किया जा रहा है यूएस के अंदर। सारी चीज़ों के बारे में आज की वीडियो के अंदर हम बात करने जा रहे हैं। सबसे पहले कुछ न्यूज़ है उनकी तरफ अगर हम यहाँ पर नज़र घुमाते हैं तो सबसे जो बड़ी और इंपॉर्टेंट न्यूज़ यहाँ पर निकल कर आ रही है दैट इज़ कि यहाँ पर हमारे पास ट्रंप जो है उसने क्रिप्टो एग्जीक्यूटिव ऑर्डर जो है वो साइन किए हैं। अब लोग यहाँ पर ये समझ रहे हैं कि यहाँ पर क्रिप्टो को जो है वो रेगुलेट कर दिया गया है। अब मैं आपको कुछ इसके बारे में चीज़ें समझा देता हूँ। देखो, सबसे पहले बात की जाए, इसका मतलब ये हुआ कि बीटीसी को बाय किया जाएगा डॉलर को बैक करने के लिए, राइट। और फिर इसको बैंक्स भी बाय करेंगे, लाइक इसको स्ट्रेटेजिक रिजर्व बना लिया जाएगा यूएस की तरफ से। लेकिन पहले ये सब कुछ करने से पहले क्रिप्टो का रेगुलेट होना ज़रूरी है, जो कि क्रिप्टो अभी तक रेगुलेट नहीं हुई। तो इन्होंने एक टीम बना दी है 180 दिन जो कि टाइम लेगी यहाँ पर, जो कि 5 से 6 महीने यहाँ पर होते हैं। और वो 5 से 6 महीने बाद देखेगी कि क्रिप्टो के क्या यूज़ केसेस हमारे पास यूएस की इकोनॉमी के ऊपर जो है वो आ सकते हैं, इसको किस तरीके से रेगुलेट किया जा सकता है, क्या इसके फ़ायदे हैं जिससे आवाम के साथ फ्रॉड ना किया जाए, क्योंकि लूना और एफटीएक्स के फ्रॉड्स को भी कंसिडर यहाँ पर जो है वो किया जाएगा। और इस हिसाब से चीज़ों को रेगुलेट करने के बाद जो है वो यहाँ पर क्रिप्टो को एक स्ट्रेटेजिक रिजर्व जो है वो बनाया जाएगा। और यहाँ पर खाली बिटकॉइन की बात नहीं की इन्होंने, यहाँ पर क्रिप्टो की बात की, तो जिसकी वजह से हम यूएस बेस्ड क्रिप्टो प्रोजेक्ट्स के अंदर एक बहुत अच्छी हाइप जो है वो यहाँ पर देख सकते हैं। और इसके अलावा भी इन्होंने एक बहुत बड़ी अनाउंसमेंट की है जो कि मैं आपके साथ बताने वाला हूँ। सो वीडियो में बने रहना। आज की वीडियो को लाइक हम सेट करते हैं 600 लाइक्स का। आई होप आप लोग करवा देंगे और सब्सक्राइब भी जरूर कर देना, ठीक है। पहले बीटीसी के थोड़े से हम टेक्निकल्स यहाँ पर डिस्कस कर लेते हैं कि बीटीसी के क्या टेक्निकल्स हैं। अच्छा देखो, मैं यहाँ पर जो चीज़ चाह रहा हूँ वो हो रही है। आई वांट कि बीटीसी जो है ना वो एक रीजन के अंदर जो है वो कंसोलिडेट करे, और यहाँ पर यही हो रहा है कि बीटीसी हमारे पास जो है वो कंसोलिडेट कर रहा है। बट यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा मैनिपुलेशन भी हुई है, जिसकी वजह से ऑल्ट्स जो है वो बिहेव अच्छा नहीं कर रहे हैं हमारे साथ और काफ़ी ज़्यादा तेज़ी से घिर रहे हैं। इसके अलावा अगर बात करें इथेरियम को लेकर, तो इथेरियम को लेकर भी यहाँ पर विटालिक जो कि इथेरियम के फाउंडर है, उन्होंने एक आर्टिकल पब्लिश किया है कि हम इथेरियम के कोर बना रहे लेयर 2 की, जिसमें बहुत ज़्यादा यूज़ केसेस होंगे वगैरह वगैरह, जिसकी वजह से यहाँ पर ये न्यूज़ आई है। थोड़ी देर पहले ये आर्टिकल उन्होंने पब्लिश किया। और ईथ ने थोड़ा सा जो है वो बीटीसी को आउट परफॉर्म किया, जो कि हम देख रहे हैं कि ईथ काफ़ी टाइम से बीटीसी को आउट परफॉर्म नहीं कर पा रहा था, उसने फाइनली आउट परफॉर्म किया। और ईथ का बीटीसी को आउट परफॉर्म करने से हमारे पास ईथ बीटीसी का ये चार्ट आप यहाँ पर देख रहे हैं, इसके अंदर अच्छे इंपैक्ट्स आएंगे। ये अगेंस्ट अगर जाएगा ना हमारे पास, जैसे लास्ट टाइम ये थोड़े टाइम के लिए अगेंस्ट गया था, ठीक है, जिसमें हमने देखा कि अगर डोनाल्ड ट्रंप ने यहाँ पर जीते थे और ऑल्ट्स में एक अच्छा मोमेंटम आया था। और ईथ बीटीसी का चार्ट इसलिए भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, अगर मैं आपको वीकली चार्ट इसका दिखाऊं तो आपको कुछ आइडिया होगा। जब हमारे पास 2016 के अंदर ये बाउंस हुआ था, 2016-17 के अंदर ईथ बीटीसी का अगेंस्ट गया था तो ऑल्ट सीजन आया था। फिर इसके बाद जब दोबारा ये 2020 के अंदर बाउंस हुआ था ईथ बीटीसी के अगेंस्ट, तब हमने देखा था कि ऑल्ट सीजन आया था। तो ईथ का बीटीसी के अगेंस्ट स्ट्रांग होना एक ऑल्ट सीजन की बड़ी अलामत जो है वो यहाँ पर कंसिडर जो है वो हो सकती है। प्लस यहाँ पे बीटीसी डोमिनेंस की अगर हम लोग बात करें, अगर बीटीसी कंसोलिडेट ऐसे ही करता रहा तो बीटीसी डोमिनेंस के अंदर वी वांट थोड़ी सी रिजेक्शन है। देखो, मैं एक चीज़ आपसे स्टार्टिंग से कहता आ रहा हूँ कि बीटीसी डोमिनेंस इतनी नहीं गिरेगी, क्योंकि बीटीसी की बहुत ज़्यादा डिमांड यहाँ पर इस वक्त जो है वो चल रही है। ट्रम्प कॉइन की भी मैं अपडेट दूंगा, ज़रा 1 मिनट रुक जाओ, ठीक है। यहाँ पर हर कोई बीटीसी बाय कर रहा है, एक जंग छिड़ चुकी है कि कौन ज़्यादा बीटीसी बाय करेगा। माइकल सेलर बीटीसी बाय कर रहा है। अगर तो यहाँ पर ये रेगुलेट हो गई यूएस में क्रिप्टो, तो एक तो बहुत बड़ी न्यूज़ भी है, प्लस फिर यहाँ पर बैंक्स भी बाय करेंगे और मार्केट के अंदर एक बहुत बड़ी लिक्विडिटी आएगी। और वो लिक्विडिटी खाली बिटकॉइन की हद तक महदूद नहीं रहेंगी, फिर वो ऑल्ट्स की तरफ भी आएंगी। तो यहाँ पर हमारे पास यही एक्सपेक्टेशंस हैं कि बीटीसी डोमिनेंस इतनी नहीं गिरेगी, बट इतना गिर जाएगी कि हम एक ऑल्ट कॉइन्स में अच्छी रैली जो है वो देख लेंगे, राइट। तो यहाँ पर हमारे पास सबसे पहली चीज़ जो कि मैं यहाँ पर डोमिनेंस के अंदर अगर कंसिडर करूँगा, 4 आवर्स के चार्ट के अंदर अगर हम जाकर देखेंगे तो मेरा एक रीजन मैंने आप लोगों से मार्क किया हुआ है काफ़ी टाइम से कि दैट इज 58.20 वाला रीजन है। अगर ये ब्रेक डाउन होता है तभी मैं ऑल्ट्स के अंदर कुछ मोमेंटम एक्सपेक्ट कर रहा हूँ। अब देखो, थोड़ा सा डोमिनेंस डाउन हुई और ईथ ने बीटीसी के अगेंस्ट जाना स्टार्ट कर दिया है। अगर ये अपने रीजन को ब्रेक करती है तो हम डोमिनेंस के अंदर अच्छा खासा डंप देखेंगे 2 से 3% का, जो कि हमारे पास इस वीकेंड ऑल्ट्स की रैली को अच्छा मोमेंटम जो है वो दे सकता है, क्योंकि ऑल्ट्स ऑलरेडी बहुत ज़्यादा भी यहाँ पर जो है वो गिर चुके हैं। तो यहाँ पर वी वांट के एटलीस्ट बीटीसी डोमिनेंस अपना ये रीजन जो है वो ब्रेक करते हैं, ठीक है। ट्रम्प कॉइन की एक अपडेट दे दूं, फिर एक और न्यूज़ है जिसके बाद मैं आप लोगों से बात करूंगा। अच्छा, ट्रम्प कॉइन की अपडेट को लेकर, ट्रम्प कॉइन को लेकर काफ़ी ज़्यादा लोग मुझसे पूछते हैं और काफ़ी ज़्यादा ये चीज़ इस वक्त बहुत ज़्यादा वायरल चल रही है कि ट्रम्प कॉइन का क्या होगा। बहुत ज़्यादा लोग नए क्रिप्टो की तरफ आ रहे हैं। तो देखो, ट्रम्प कॉइन की फिलहाल कोई यूटिलिटी नहीं है। मैं आपको इनकी वेबसाइट पर जाकर अगर एक चीज़ दिखाऊँ, ट्रम्प ने जो मीम कॉइन बनाया उससे
स्टार्टिंग में बहुत ज़्यादा हाइप मिल गई। मीम कॉइन्स का यही होता है कि वो पंप एंड डंप स्कीम्स होती हैं, राइट। तो ट्रम्प यहाँ पर इन्होंने एक कैप्शन भी लिखा हुआ है कि ट्रम्प का यहाँ पर जो है आप कोई भी है ना, इसका सब्जेक्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी नहीं है, ये कोई ना इन्वेस्टमेंट कॉन्ट्रैक्ट और ना कोई ये सिक्योरिटी है। अगर आप डोनाल्ड ट्रम्प को सपोर्ट करना चाहते हैं तो आप ये कॉइन बाय कर सकते हैं, अदरवाइज अभी इसकी कोई भी जो है वो यूटिलिटी नहीं है। अब ये एक चीज़ थोड़ी नई थी तो जिसकी वजह से ट्रम्प कॉइन काफ़ी ज़्यादा बाउंस जो है वो कर गया, लेकिन फिलहाल इसका कोई यूज़ केस ऐसा नहीं नज़र आ रहा है कि जिसकी वजह से हम इसके अंदर देखेंगे आने वाले टाइम के अंदर मजीद रैलीज आ सकती हैं। इसके अलावा इसकी बहुत बड़ी जो एक अनलॉकिंग आ रही है हमारे पास 18% तक की, दैट इज ऑलमोस्ट 36% तक की, जो कि अगले 3 महीने के अंदर अनलॉकिंग आने वाली है। ठीक है, जब नहीं सप्लाई आ जाएगी, जैसे समझो आपको एक चीज़ बताता हूँ, इसकी मैं आपको एक थोड़ी सी एग्जांपल दे देता हूँ। जैसे जब भी पाकिस्तान इंडिया के बीच में थोड़ी सी कशीदगी बढ़ती है ना, तो टमाटर इंडिया से बंद हो जाते हैं। ठीक है, वैसे तो हम जैसे एग्जाम्पल के तौर पर हम टमाटर एग्जाम्पल दे रहा हूँ, टमाटर हम ले रहे हैं इंडिया से, ठीक है, ये है टमाटर, और ये हम ले रहे हैं इंडिया से, ठीक है, इंडिया से पाकिस्तान आ रहे हैं, टमाटर में इंडिया दे रहा है, राइट। बट अगर हमारे बीच में थोड़े से मसले बढ़ जाते हैं तो इंडिया टमाटर नहीं देगा और हमारे पास एक लिमिटेड सप्लाई ले जाएगी टमाटर की, जिसकी वजह से यहाँ पर इसके रेट्स जो है वो बढ़ जाएंगे। जब किसी चीज़ की सप्लाई लिमिटेड हो जाती है और डिमांड बढ़ जाती है तो उसके रेट बढ़ जाते हैं। इकोनॉमिक का एक सिंपल सा लॉ है, राइट। बट अगर हमारे पास टमाटर की एक अच्छी सप्लाई आ जाएगी तो फिर डिमांड नीचे गिर जाएगी और सप्लाई अच्छी होगी तो प्राइस एक बैलेंस में आ जाएगा। तो सेम ट्रम्प कॉइन के साथ हो रहा है, अभी इसकी सप्लाई जो है ना वो लिमिटेड है, लेकिन जब इससे 3x और सप्लाई आ जाएगी तो कॉइन की वैल्यू मजीद 3x जो है वो डाउन जा सकती है। दैट कैन बी 40 to 60%, राइट। तो हम ये चीज़ एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि तेरने वाले 2-3 महीनों के अंदर जब टोकन लॉकिंग करीब होगी तब ये गिर भी सकता है। एक तो क्योंकि इसकी कोई यूटिलिटी नहीं, यूटिलिटी मीन यूज केस होना, दूसरा इसका कोई यहाँ पर इतना खास अभी इसके बारे में ट्रम्प ने भी कोई बात नहीं की है। अगर टेक्निकली मैं बात करूँ तो मैं आपको एक छोटा सा एक अंदाजा दे सकता हूँ। टेक्निकली इट्स लुक स्ट्रॉन्ग और यहाँ पर आप इसके अंदर एक छोटा सा इंट्राडे स्विंग बिल्ड कर सकते हैं। तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा इस रीजन के नीचे आप अपना स्टॉप लॉस सेट करके लाइक 30 के नीचे आप यहाँ पर एक पोजीशन क्रिएट बना सकते हैं जो कि ऑलमोस्ट 40 तक जा सकती है, 40 to 45। तो ये एक ट्रेड आप ले सकते हैं, अदरवाइज 30 पे भी आप इसको एक बाइंग कर सकते हैं। ठीक है, अगर आपको ट्रम्प पे बहुत ज़्यादा यकीन है, क्योंकि कुछ दीवाने हैं ट्रम्प के जिन्होंने बाइनेंस पे लिस्ट होते ही $1 मिलियन के $2 मिलियन के ट्रम्प कॉइन बाय करके रखे हुए हैं और वो ट्विटर पर भी खुलेआम बोल रहे हैं। तो अगर आप भी उनमें से एक है, यू गाइस कैन ऐड, बट आप इसको पार्ट्स में ऐड कर सकते हो। जैसे 30 पे थोड़ा सा बाय कर लो, फिर 20 पे थोड़ा सा बाय कर लो, फिर 10 पे थोड़ा सा बाय कर लो। तो ये इसके अंदर एक स्ट्रेटजी बन सकती है। अगर कोई ऊपर से भी स्टक है तो नीचे से रीजन से वो डीसीए कर सकता है। अगर टोकन अनलॉकिंग से पहले कोई न्यूज़ आ जाती है इसको लेकर और पंप आता है तो आप इससे एग्जिट कर जाना, राइट। अब एक और बड़ी न्यूज़ थी, एक न्यूज़ देने से पहले तुम लोगों को एक छोटी सा अनाउंसमेंट कर दूं भाई, व्हाट्सएप चैनल और डिस्कॉर्ड सर्वर ज्वाइन कर लो, क्योंकि अभी जो है ना मार्केट के अंदर न्यूज़ेस और बहुत सारी चीज़ें आ रही हैं जो कि हम डिस्कॉर्ड सर्वर और व्हाट्सएप चैनल में आपको बता रहे हैं कि भाई क्या न्यूज़ आ रही है। जैसे जो भी न्यूज़ आती जा रही है मैं आपके साथ शेयर करता जा रहा हूँ, तो जाकर इनको ज्वाइन कर लो। आपका इस टाइम पर न्यूज़ के साथ कनेक्ट रहना बहुत इंपॉर्टेंट है। और जनरल चैट में डिस्कॉर्ड पर हमने चीज़ इनेबल कर दी है, जनरल चैट में आप लोग लोगों से आपस में बात कर सकते हैं, इंगेज कर सकते हैं, अपने सवाल वगैरह पूछ सकते हैं। ठीक है, अब हम चलते हैं अपनी न्यूज़ की तरफ। दैट इज कि डोनाल्ड ट्रम्प जो है वो यहाँ पर उन्होंने कल अनाउंसमेंट की कि सेज कि यूएस विल बी वर्ल्ड कैपिटल ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड क्रिप्टो। ठीक है, और डेवोस की स्पीच में उन्होंने ये बात की कि यूएस जो है वो सबसे बड़ा एक इदारा बनेगा, एक कंट्री बनेगा जो कि क्रिप्टो की और यूएस एआई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की जो अडॉप्शन करेगा। अब इस न्यूज़ से ये होगा कि हमारे पास एक एआई के लिए भी अलग जॉब्स यहाँ पर होंगी, 1 लाख मजीद जॉब्स अपॉर्चुनिटी यहाँ पर ओपन होंगी, जिसमें ओपन एआई, ओरेकल और कुछ 2-3 कंपनीज और हैं। ठीक है, अब ये हमारे पास किस तरीके से यहाँ पर जो है वो वर्क कर सकती है। देखो, अब यहाँ पर देखो यूएस की न्यूज़ेस को इतना इंपैक्ट डाल रही है क्योंकि जीडीपी बाय कंट्री में यूएस नंबर 1 है। मतलब दुनिया की सब कंट्री, दुनिया की जीडीपी के अंदर 25% यूएस अपना कंट्रीब्यूट कर रहा है। और उस कंट्री पे एक ऐसा सरबरा आ जाए, एक ऐसा हिकमरान आ जाए जो कि क्रिप्टो को लेकर काफ़ी ज़्यादा बुलिश है, जो कि एआई को लेकर काफ़ी ज़्यादा बुलिश है। तो ये बहुत अच्छी न्यूज़ हैं और यूएस के ऊपर हर बड़ा ब्रांड है, हर बड़ी कंपनी है, हर बड़े रिजर्व्स हैं, हर बड़े इन्वेस्टर्स हैं। तो यहाँ पर फिर वो इन्वेस्टमेंट करते हैं उन चीज़ों के ऊपर जिसको वर्ल्ड बाय जीडीपी में जो नंबर 1 कंट्री होता है उसकी बातों को सुनते हुए। तो यहाँ पर इन तीनों की न्यूज़, इन तीनों के जो यूनाइटेड स्टेट, चाइना और जापान जो है ना, इन तीनों की यहाँ पर न्यूज़ काफ़ी ज़्यादा इंपैक्ट डालती है मार्केट के अंदर। आपको याद होगा जब बीटीसी 49 पे क्रैश हुआ था तब जापान के इंटरेस्ट रेट्स बढ़े थे 2008 के बाद, तब यहाँ पे बीटीसी गिरा था। क्यों? क्योंकि तीसरे नंबर पर आता है जीडीपी के अंदर। अगर कोई ऐसा कंट्री जो कि 28 से 30 के नीचे आता है, अगर उसमें कोई चेंजेस आते तो कोई फर्क ही नहीं होगा, क्योंकि वो वर्ल्ड वाइड जीडीपी के अंदर सिर्फ अपने 0.49% ही कंट्रीब्यूट करता है। अफसोसन मैं पाकिस्तान को ढूंढ रहा था बट हम बहुत ही नीचे हैं, तो अल्लाह पाक खैर करे हम पर। तो यहाँ पर ये कि एआई के अंदर और यहाँ पर हमारे पास जो है वो क्रिप्टो की अच्छी न्यूज़ है। $500 बिलियन की एक उन्होंने इन्वेस्टमेंट भी अलग कर दी है कि हम एआई के डिपार्टमेंट पे जो है वो खर्च करने वाले हैं। तो ये एआई कॉइन्स के लिए काफ़ी अच्छी न्यूज़ है। एआई के अंदर आपको पता है सबसे बेहतरीन एक कॉइन जो मेरी नज़र में जाता है पीएचबी, जो कि सबसे लो कैप है और काफ़ी अच्छा अपने रीजन्स को होल्ड कर रहा है। तो पीएचबी आप लोग होल्ड कर सकते हैं फॉर अ लॉन्ग टर्म। देखो
क्रिप्टो है, यहाँ पर कुछ भी हो सकता है। जैसा आज रून कॉइन के साथ हुआ हैकिंग अटैक्स वगैरह, एक टाइम पे लूना होता था उसके साथ जो आप सबने देखा, अभी सीटीकी के साथ हुआ, वो रून के साथ भी वही हुआ कि इनकी चेन्स के ऊपर हैकिंग अटैक्स होना वगैरह वगैरह। तो क्रिप्टो में आप किसी चीज़ के ऊपर ट्रस्ट नहीं कर सकते, ठीक है। इसलिए भी ट्रंप ने फॉरन से साइन नहीं किया, 6 से 5 महीने लिए एक इदारा बनाया जो कि चीज़ों के ऊपर नजर रखेगा, राइट। तो एकदम से कोई भी चीज़ रेगुलेट नहीं होगी। फिर भी आप अगर क्रिप्टो में आए तो कश्तियाँ जलाकर आए, तो रिस्क ले रहे हैं आप अपने उस पर ले रहे हैं। मैं आपको फाइनेंशियल एडवाइजर नहीं हूँ, ये वो चीज़ है जो मैंने खुद भी होल्ड की हुई है, राइट। तो पीएच भी एक कॉइन बन सकता है। फिलहाल जो हमारे पास अभी के लिए नैरेटिव बनेगा, 5 महीने हैं हमारे पास यूएस कॉइन्स को पंप होने में, एक अच्छी रैली देने में, बट अभी के लिए हमारे पास जो नैरेटिव है दैट इज चाइनीज नैरेटिव। तो सीएफएक्स और पीएचबी मेरी मेन कैटेगरी है। सीएफएक्स भी हमने होल्ड करवाया हुआ है आप लोगों को, और सीएफएक्स काफ़ी अच्छा लग रहा है मुझे इस पॉइंट पे भी, ठीक है। तो यहाँ पर सीएफएक्स आप होल्ड कर सकते हैं, ऐड कर सकते हैं। सीएफएक्स वैसे काफ़ी ऊपर से भी हमने थोड़ा सा 0.16 वाले रीजन से भी बाय करवाया था, बट अभी भी एक अच्छे रीजन के अंदर है। और सीएफएक्स हर जनवरी फरवरी में पंप देता है स्नेक ऑफ ईयर के अंदर। फिर इसके बाद हम कुछ यहाँ पर यूएस बेस्ड कॉइन की बात करें, और यूएस बेस्ड कॉइन्स का और ट्रम्प क्या क्या होल्ड कर रहा है उसका मैं एक मिक्सचर आपको बनाकर दिखाऊंगा। सबसे पहला कॉइन जो कि यूएस बेस्ड है दैट इज ईएनए। अब कल की वीडियो के अंदर जिन लोगों ने तमीज से सुना होगा उन्होंने यहाँ पर ईएनए की ट्रेड ली होगी, क्योंकि कल मैंने कहा था कि ईएनए का बहुत प्यारा रीजन है, यहाँ पर ईएनए का उठाओ। अगर किसी ने उठाया तो कमेंट्स में लिख के बता दो कि भाई हमने उठाया। ईएनए का ये सीन है कि ईएनए वालों ने अपना खुद का पैक डॉलर लॉन्च किया जिसको ब्लैक रॉक सपोर्ट कर रहा है। ईएनए यूएस बेस्ड क्रिप्टो प्रोजेक्ट भी है और ये ट्रम्प के पोर्टफोलियो के अंदर भी है, तो ये बहुत जबरदस्त चीज है। तो अगर आपने स्टिल मिस किया तो ईएनए को आप 0.8 पर एक्यूमुलेट कर सकते हैं। इसको कुछ रीजन मैंने बताए, 0.67 और लास्ट इज 0.5, ठीक है। फिर इसके अलावा लिंक प्रोजेक्ट, लिंक मैंने $8 से आप सबको बाय करवाया हुआ है, मेरी वीडियोस पड़ी हुई है, जाकर देख लो कि लिंक क्यों अच्छा परफॉर्म करेगा। लिंक भी हमारे पास जो वो यूएस बेस्ड प्रोजेक्ट और ट्रम्प के पोर्टफोलियो के अंदर होल्डेड है। अदरवाइज अगर आप अदरवाइज आप लिंक के अंदर कोई अपॉर्चुनिटी ढूंढ रहे हो तो वो अपॉर्चुनिटी आपको फिर नीचे मिलेगी। अगर मार्केट कोई भी क्रैश लेती है तो ये प्रोजेक्ट आपकी फर्स्ट प्रायोरिटी जो है वो रह सकता है, जिसमें आप $20 से $21 के बीच में इस प्रोजेक्ट को जो है वो एक्यूमुलेट कर सकते हैं। इसके अलावा ऑन्डो ब्लैक रॉक और हमारे पास यूएस बेस्ड प्रोजेक्ट और साथ साथ ये अच्छा खासा जो है वो रैलीज हमें दे रहा है। तो हम ऑन्डो के अंदर एक रैली एक्सपेक्ट कर सकते हैं। 1.25 तक आया था मेरा जो रीजन था, 1.20 वहाँ तक नहीं आया। काश आ जाता तो मेरा एक ऑर्डर फिल हो जाता और मैं यहाँ पर अभी ऑन्डो का पंप सेलिब्रेट कर रहा होता, बट मेरा रीजन स्टिल यही है। अगर रीजन में मुझे दिखता है तो मैं इसको ऐड करूँगा। ऑन्डो भी काफ़ी अच्छा प्रोजेक्ट है जो कि ओम की तरह स्टिल मैं यकीन करता हूँ कि $3 तक जाने की प्राइस जो है वो यहाँ पर रखता है, ठीक है। ये थी ओवरऑल मार्केट की अपडेट्स। क्या यहाँ पर एआई के अंदर पैसा आ सकता है, एआई कॉइन्स के ऊपर हमें नजर रखनी होगी, प्लस GTA 6 के ट्रेलर को, गेमिंग नैरेटिव को तो अभी टाइम है, तो अभी चाइनीज न्यू ईयर थोड़ा हाइप में आएगा तो चाइनीज़ कॉइन्स अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं। फिर इसके बाद हमारे पास 5 महीने हैं अभी इस चीज़ को होने में कि क्या वो एक्सेप्ट कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं, क्या चीज़ें। अगर वो मना कर देते हैं तो फिर तो बुरी बात होगी, बट लगता है कि कर लेंगे, ठीक है। चैनल को सब्सक्राइब कर देना अगर आपको अपडेट्स अच्छी लगी हो, क्योंकि हम बहुत ही सादा अल्फाज में, सिंपल अल्फाज में अपडेट्स देते हैं जो कि एक आम बंदे को भी समझ में आ जाए। और व्हाट्सएप चैनल, डिस्कॉर्ड सर्वर ज़रूर ज्वाइन कर लो, नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको दोनों का लिंक मिल जाएगा।